बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अष्टांग योग में आसन के बारे में बातचीत कर रहे थे और आसन में हमने देखा कि अंग का जो विन्यास है, अंग के जो मूवमेंट्स हैं, अंग का जो हर एक अंग का जो संतुलन है, हमारे एक अंग हर एक अंग की जो भाव है, उसका जो मुद्रा है, वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें कब किस तरह से किस अंग को किस तरह से स्थापित करना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए, किस तरह से उसका विन्यास करना चाहिए, किस तरह से उसको संवारना चाहिए, किस तरह से सजोना चाहिए, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। और उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पिछले दिनों चर्चा किया है। दो 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 एपिसोड में या एक एपिसोड में जो भी चर्चा किया। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि जो ये अंग विन्यास है वह कैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करती है, कैसे हमारे जो भावनाएं हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, कैसे उसमें ऊर्जा देती है, कैसे उसको बैलेंस करती है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और अगर यह आप जान लेते हैं तो तभी आप अंग का जो विन्यास है सोच समझ के सही तरीके से कर सकते हैं योग में। और योग में अंग का विन्यास, अंग का जो मूवमेंट है, हर एक हाथ का, पैर का, बॉडी का, आँख का, नाक का, गले का जो मूवमेंट है, जो उसका संतुलन है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने शरीर की जो संवेगात्मक अनुभव है, जो आपका इमोशनल अनुभव है, उसको आप समझ सकते हैं कि अगर आपके चेहरे की जो अभिव्यक्ति है वो बता देता है कि आप गुस्से में हैं या खुश हैं या नाराज़ हैं। जो आपके ये बदलाव है वह भी एक आपके शरीर के भाव का, अंग का विन्यास है, आपके शकल का विन्यास है कि कभी आप खुश होते हैं, कभी आप नाराज़ हो जाते हैं। अगर आप क्रोधित होते हैं तो क्या होता है कि आपका चेहरा लाल हो जाता है, आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं, आपके जबड़े में कभी कभी जकड़न हो जाता है, आपके शरीर में तेज़ आ जाती है, आप ऊंचे स्वर में बोलना शुरू कर देते हैं, कर्कश आवाज़ हो जाती है। तो क्या होता है, इस तरह से हम लगता है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, आपके इमोशंस के कारण भी परिवर्तन हो रहा है। यह भी एक विन्यास है, हमारा इमोशनल एक बैलेंसिंग के बारे में हमें जानना चाहिए। जब हम कहीं से डरते हैं तो क्या होता है, हमारी पलकें चौड़ी हो जाती है, हमारा शक्ल बदल जाता है, हमारा चेहरा चेहरा जो है वो पीछे पीला पड़ने लगता है, हमारे जो पैर हैं वो कांपने लगते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे शरीर में बहुत सारा परिवर्तन होता है। हर एक संवेग को, हर एक इमोशंस के अनुभव करने से हमारे शरीर में बहुत सारी आंतरिक क्रियाएं होती, इंटरनल होता है। और कभी कभी आपका दिल धड़कने लगता है, कभी कभी आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। अगर आप कोई बात सुन लें, सिर्फ सिर्फ आपको कोई किसी से कोई बातचीत हो जाए या कोई मन में कोई भाव आ जाए तो कभी कभी आपको लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है, कभी कभी आपको क्रोध लगता है, लेकिन आप हो सकता है कि उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन उसका जो प्रभाव है, ये सारे जो अंग विन्यास, जो हमारे बदलाव होते हैं शरीर में, इसका प्रभाव हर जगह होता है। वो आपके पाचन तंत्र में भी होता है, आपके श्वसन तंत्र में भी होता है, आपके हर दैनिक जीवन के जितने भी सिस्टम है उसमें होता है। आपका मुंह सूखने लगता है, आपकी आँख की जो पुतलियाँ हैं वो कभी कभी बड़ी हो जाती है, आपके जितने भी पसीने की जो ग्रंथि है जिससे आपका स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, वो सक्रिय हो जाता है। आपकी जो स्किन्स हैं, जो चमड़े हैं, उसमें लगता है कि कभी कभी करंट आ गया। इस तरह की बातें हमारे शरीर में होता रहता है। इसको हम अंग विन्यास के माध्यम से समझते हैं कि अंग विन्यास जो है हमारा जो भी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, जो भी क्रोध, भय, जो जिसके बारे में हमने बात किया, जो भी विचार शक्ति या स्मृति, कोई भी आपकी मेमोरी है वो प्रतिकूल हो जाए तो आप उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और कभी कभी तो आपको पढ़ने लिखने में, कभी कभी किसी चीज़ में कंसंट्रेशन में, इन सब में क्या होता है कि आपका जो ज्ञान है वो खंडित हो जाता है, आप सही तरीके से अपना जीवन नहीं कर सकते। बहरहाल तो हम देखें कि जो हमारा शारीरिक या दैहिक या मनोवैज्ञानिक जो तरीके हैं वो हर व्यक्ति का भिन्न भिन्न होता है। हर व्यक्ति का एक ही तरह का अगर हम विन्यास कहें, उसमें बदलाव कहें, तो हर व्यक्ति का अलग अलग तरीके से उसका विन्यास होता है। लेकिन प्रत्येक जो अंग तंत्र या जो भी हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हर व्यक्ति का उसके हिसाब से डेवलप हो जाता है कि वो जिस पर्सनालिटी का है, जिस तरह का वो शारीरिक विन्यास है, जिस तरह का उसका मनोवैज्ञानिक, जिस तरह से उसका इमोशनल
डेवलपमेंट है, जो भी उसका एक परिक्षेत्र है, उसके हिसाब से उसका सारा चीज़ उसी तरह से उसका सिस्टम बन जाता है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य में जितने भी मनुष्य हैं, उसमें जो ये इंटरनल जो हमारा शरीर का जो तंत्र है, हम कहें कि जो हमारा मशीनरी सिस्टम है, कमोबेश हर व्यक्ति में एक समान ही होता है। सबके हृदय में दिल होता है, सबके वो दिमाग है, सबके हाथ पैर हैं, सबके ऑलमोस्ट जितने भी अगर हम देखें तो सबका एक ही समान का मतलब मशीन है। लेकिन उसका काम करने का तरीका, उसका रिएक्शन का तरीका, उसका जो सोर्स का तरीका है, वो अलग अलग हो जाता है उस व्यक्ति के हिसाब से। तो अगर हम कार्य की दृष्टि से देखें तो हमारे पास बहुत सारे अंग हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। विन्यास को जब हम समझ रहे हैं, हमारा बहुत सारा अंग है, अंग का समूह है, और उसको हम अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। आप पढ़े होंगे हर चीज़ के लिए, आपको सांस लेने के लिए जितनी भी आपके पास तंत्र है, वो आपका श्वसन तंत्र हो गया। अगर आपको मूत्र त्याग करने के लिए जो भी अंग आपके मूत्र उत्पादन से लेकर त्यागने, भंडारण और उसके वाहन और उसके त्यागने तक का जो भी चीज़ है, उसको हम मूत्र तंत्र कह देते हैं। इस तरह से शरीर में मुख्यतः जो है 11 अंग तंत्र हैं, जिसको हम वो कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, हमारा स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, जो हमारी मांसपेशी है, उसके सिस्टम अलग है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो जो तंत्रिका तंत्र है वो अलग है, वो है एक तंत्र है। अंतःस्रावी इंडोक्राइनिक सिस्टम है हमारे पास। हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो हमारा हम कहें कि जो संवहन तंत्र जिसको हम कहते हैं वो है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि हम सांस लेने का श्वसन तंत्र है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जनन तंत्र है। हमारा त्वचा का जो तंत्र है वो भी है। हमारा जो लिम्फेटिक तंत्र है वो है। एक्सक्रेटरी जो उत्सर्जन तंत्र है वो है। इस तरह से 11 तंत्र हमारे शरीर में, और हमारे इमोशंस हैं, हमारे मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। तो इन सब तंत्र का, इन सब पूरे सिस्टम का प्रभाव हमारे शरीर के विन्यास पर पड़ता है, शरीर के विन्यास से पड़ता है। जिस तरह से हम पोजीशन करेंगे वैसा ही हमारा ये तंत्र काम करना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से हमारा सिस्टम बना रहेगा वैसा ही बन जाएगा। तो अगर हम योग के बारे में बात करते हैं और हम अंग विन्यास के बारे में बात करते हैं, उसको समझते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी संवेगात्मक भाव है या जो हमारा अंग तंत्र है, वो सामान्य रूप से अगर काम करने लगे, अगर वह उसमें सही से उसमें ऊर्जा मिलने लगे, संचार होने लगे, तो हमारे जीवन अच्छा हो सकता है। आप जानते हैं कि जो भी हमारा तंत्र है वो एक मशीनरी सिस्टम की तरह, उसमें बहुत सारे और भी पुर्जे लगे हुए हैं, और किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है। जैसे हम ऊर्जा के लिए अगर देखें कि इवन कि कंप्यूटर को देख लें तो इसको भी बिजली की ज़रूरत है। इसी तरह से हमारे अगर हम सांस लेना चाहते हैं तो हमें भी उसमें ऊर्जा की ज़रूरत है। अगर हम बिना हमारे शरीर में ऊर्जा मिले हम सांस नहीं ले सकते हैं। हमें अगर बोलना है, हमारा अगर स्पीच का ये सिस्टम है, बोलने का सिस्टम है, तो हमें यहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत है। बिना एनर्जी का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी का स्रोत हमारे शरीर में है, वो हमें भोजन, पानी, रहन सहन इससे तो मिल जाता है, वातावरण से हमारे शरीर को मिल जाता है। लेकिन यह एनर्जी सही तरीके से आपके उस सिस्टम तक पहुँचे, आपके शरीर के अंदर जो है, जो भी अंग है वहाँ तक पहुँचे, उस ऑर्गन तक पहुँचे, इसको सही तरीके तक पहुँचाने के लिए जो विन्यास है, जो हम लोग अंग विन्यास के बारे में बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो जब जब हम जैसे जैसे शरीर का मूवमेंट करेंगे, जिस तरीके से हम अंग विन्यास करेंगे, उस लेवल में हमारा एनर्जी उस तंत्र तक पहुंचेगा। तो इसीलिए जो विन्यास है, सिर्फ हम मुद्रा तक नहीं सीमित रखें, सिर्फ हम वो चीज़ तक सीमित नहीं रखें। जैसे सर कल बता रहे थे, और कल हमने आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाया था कि उसमें कब सांस लेना चाहिए, कब सांस को छोड़ना चाहिए सूर्य नमस्कार के दौरान। हम लोग जब सूर्य नमस्कार करेंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे आपको सूर्य नमस्कार के बारे में, कि कैसे हमें सांस लेकर करना चाहिए, कैसे हमारा शरीर का मूवमेंट होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हमें मूव करना चाहिए। तो वो ही यही जो मूवमेंट है, यही जो बैलेंसिंग है ना, यही विन्यास है। और इस विन्यास को आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपके शरीर को सही रखना है, हर अंग को सही रखना है, हर सिस्टम को सही रखना है,
तो आपके हर शरीर का जो मूवमेंट है, बैलेंसिंग है, वो बहुत इम्पॉर्टेंटली अच्छे से होना चाहिए। और योग विद्या जो है, योग का जो ज्ञान है, योग साइंस जो है, वो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को स्वस्थ रखता है। तो विन्यास के द्वारा भी आप स्वस्थ रख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले जब भी अगले सेशन में मिलेंगे तो हम लोग थोड़ा सा इसको और भी चर्चा करेंगे, कोई आसन लेके या सूर्य नमस्कार को लेकर कि हमें कैसे कैसे विन्यास करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।